सुनो, मुझे शहरियार अफंदी के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। मुसलसल तुम्हें घूरे जा रहा था। कौन कौन घूरे जा रहा है? अरे भाई, शहरियार अफंदी, मैडम का बेटा। अच्छा, ओके। लेकिन वो मुझे क्यों घूरेंगे? वो तो आज तक मेरी टेबल पर भी नहीं आया। वो तो नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें यहीं थी। वो सामने देखो, वहां तो कोई नहीं है। अभी था तो आप कहाँ गए? वैसे तुम बड़ी पुरतजस्सुस हो रही हो। मैं उसके लिए पुरतजस्सुस नहीं हो रही हूँ। मैं तो देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। 100%। 1% भी नहीं। दुख ये नहीं है कि जिंदगी कम है, सारे अजाब आ गई के। जाने क्यों देता है अल्लाह ऐसी आ गई कि हर ख्वाहिश पनपने से पहले ही मार देनी पड़ती है। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी खाली हाथ हूं। किसी के दामन में फूल नहीं भर सकता, ना आंखों में ख्वाब सजा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन ख्वाबों की ताबीर बड़ी भयानक होगी। कौन है जो सिर्फ ख्वाबों पर यकीन रखे और ताबीर न मांगे? कोई नहीं। सर, ये वो अबरार साहब हैं। अबरार साहब जी को बिठाओ, मैं आता जी। वालेकुम सलाम। काश करी, इस बार तो तुम लंदन से बहुत खूबसूरत होकर आए। अच्छा, हाँ बताए आपने। बैठिए। जी करो बेटा। आज तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं अंकल, बस काम का मूड हो रहा था। बेगम साहबा कैसी है? मामा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक तो नहीं जी। शरी, वो तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ अंकल, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना। क्यों नहीं? अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे? शरी, तुम्हारी मामा बहुत हौसलामंद खातून, लेकिन अकेली होकर वो टूट जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और तुम जानते हो कि अकेली कमजोर औरत के साथ ये दुनिया वाले क्या सलूक करते हैं। मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन फिर भी बात के मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, तुम उन्हें जीने का एक हौसला दे सकते हो अपनी औलाद की सूरत में, जिसमें उन्हें तुम नजर आओगे, और फिर वो तुमको फिर से परवान चढ़ाएंगी। प्लीज अंकल, दिस इज इम्पॉसिबल। ना देखो, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तुम हामी भरो, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। देखो, तुम अपनी मामू को अकेला मत छोड़ो, उनका ख्याल करो। कितना चाहती है वो तुम्हें, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? ओके बेटा, बैठते ना। नहीं, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू।
कहाँ चले गए थे बेटा? कहीं नहीं मामा, इसी लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया था। आप छोटी छोटी बातों में परेशान ना हुआ करें। अरे मैंने तुम्हारे हर दोस्त के यहाँ फोन किया, तुम वहां नहीं थे। तुम्हारे मोबाइल पे फोन किया, मोबाइल बंद था और तुम कह रहे हो छोटी छोटी बातें। अब तो आपके सामने आ गया। क्यों परेशान करते हो इस तरह अपनी माँ को? परेशान करता हूँ? हाँ, तुम मुझे परेशान करते हो। आपकी जिंदगी में अगर मुझसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई आ गया तो? कौन आ रहा है बेटा? कौन आएगा? आपका पोता। क्या? हाँ माँ, मैं शादी करूंगा। पिता पति भी नहीं होंगे। ओ बेटा। मामा नहीं नहीं मामा, ऐसे नहीं। लेकिन आपको रोता नहीं देख सकता मैं, प्लीज। नहीं रोने ले, मैं तो बहुत कुछ हो गई था। ये क्या? ठीक है, मैं देर नहीं करूंगी। मैं उन लोगों से आज ही बात करती हूँ। तुम्हें किरण पसंद है ना? हाँ? मुझे? मैं उन लोगों से बात करती हूँ। मैं आज ही जाकर उनसे बात करती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो कभी किसी लड़की को इस नजर से देखा ही नहीं। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था मामा। अभी मैं सिर्फ आपके मजबूर करने पर ही काम कर रहा हूं। मामा, आप जिसको चाहे मेरा शरीक सफर बना दो। जियो बेटा, सदा जियो। मगर मेरी एक शर्त है मामा। जी। कैसी शर्त? इतनी कड़ी शर्त नहीं है मामा, परेशान ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जिसके पास भी मेरा रिश्ता लेके जाएं, प्लीज उसको ये बता दीजिएगा कि देखो बेटा, इसका जो भी मतलब है ना, इसे अच्छी तरह समझा दो कि इसके लिए कोई आसमान से नहीं उतरेगा। इसका मतलब है कि कोई प्रपोजल आया है? हाँ, हमेशा की तरह बेढंगा सा। तो जाओ यार, तुम उसे अपनी फीलिंग से आगाह तो करो। और मुझे यकीन है अगर तुम ऐसा करोगे और तुमने उसके दिल को छू लिया तो यकीनन वो सिर्फ तुम्हारी हो। हाँ, फिर वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि तुम्हारी जिंदगी कम है या ज्यादा। वो रफाकत के एक लम्हे को जिंदगी समझेंगे। आप इंसानों से नहीं, अपने आप से भी भाग रहे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप भागते भागते थक जाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ में शादी की लकीर नहीं है तो मैं बना दूंगी इस हाथ में लकीर। तुमने अपनी मामा को समझा क्या है? मैं किसी चीज का तहिया कर लूं तो मैं उसे हासिल करके छोड़ती हूँ। ये लड़कियां क्या चीज है? वो ये तीनों लड़कियां तो नहीं है ना इस दुनिया में, और पूरी दुनिया भरी भी है लड़कियों से। ठीक, अब अपनी कोशिश जारी रखिए फिर मेरी आखिरी सांसों तक। मैं बस इतना जानता हूँ मामा कि जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ ना तो अपने खुदा से लंबी जिंदगी की दुआएं मांगने लगता हूँ। क्या